Dear student, today discuss beauty and wellness vocational courses. आज हम बात कर रहे हैं सौंदर्य और स्वास्थ्य कल्याण जो कि आपका व्यावसायिक पाठ्यक्रम है उसके प्रैक्टिकल के बारे में। और आज हम चलेंगे इसके एक्सपेरिमेंट नंबर 4 की तरफ जो कि आपको सिलेबस में दिखाई दे रहा है। थ्रेडिंग तकनीक की प्रक्रिया। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ थ्रेडिंग टेक्निक्स। उसके बाद में बालों को उगाने की दिशा में वैक्सिंग उत्पादों को लगाने हटाने की प्रक्रिया, प्राणायाम और योग आसन, इनको भी हम 1 बाय 1 लेकर आएंगे। तो आज हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 4, थ्रेडिंग तकनीकी की प्रक्रिया। यानी थ्रेडिंग तकनीक की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। थ्रेडिंग होती क्या है? थ्रेडिंग एक टेम्परेरी हेयर रिमूवल टेक्निक है जिसमें ज़्यादातर आईब्रो, लिप्स, चिक्स यानी गालों और चीन यानी ठुड्डी के बालों को हटाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका नाम एक कॉटन थ्रेड से निकला है जिसे रूट से बालों को निकालने के लिए ट्विस्ट किया जाता है। इसे टाइंग या अरबिक में खाइत के नाम से जाना जाता है और ये एक बहुत पुरानी इंडियन मेथड है, बहुत पुरानी इंडियन प्रोसेस है। आप यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में देख रहे हैं। आपको जो भी मीडियम है आपका ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग उस मीडियम में आप इसको नोट डाउन करिएगा। थ्रेडिंग के जरिए आईब्रो को बनाते समय किसी भी तरह के केमिकल या ब्यूटी डिवाइस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। टेक्नीशियन बस एक धागे की मदद से आपकी आईब्रो पर मौजूद अनचाहे बालों को निकालते हैं। इसकी शुरुआत में टेक्नीशियन अपनी आईब्रो को कॉटन की मदद से साफ करके थ्रेड की मदद से अतिरिक्त बालों को निकालते हैं। इसका एक लाभ यह भी है कि आईब्रो को एक बेहतर शेप दिया जा सकता है। अब आते हैं हम इस टेक्निक क्या है इसकी, कैसे किया जाता है, कैसे करें थ्रेडिंग, हाउ टू डू थ्रेडिंग, थ्रेडिंग प्रोसेस कैसे होगी। सबसे पहले उसके लिए जितनी भी प्रोसेस हो प्रोसेस को 1 बाय 1 समझेंगे। सबसे पहले सही टूल्स इकट्ठा कर ले। गेदर द राइट टूल्स। अपनी आईब्रो थ्रेड करने के लिए आपको कुछ तरह के टूल्स की आवश्यकता पड़ेगी। अच्छी बात यह है कि इनमें बहुत से ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं और ये किसी भी ड्रग स्टोर पर आराम से मिल जाते हैं, किसी भी मेडिकल स्टोर पर या जनरल स्टोर पर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इनमें से ज़्यादातर या सारी चीज़ें शायद आपके घर में भी मिल सकती हैं। एक स्पूली या क्लीन लैश कॉम्ब खरीद लें, या अगर आपके पास में ये नहीं है तो एक फाइन टूथ यानी पतले दांतों का कॉम्ब ले लें। कॉम्ब का मतलब कि कंघा ले लें। लूज फेस पाउडर खरीदने के बारे में भी सोच लें, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन एक ऐसी ट्रिक है जो आईब्रो थ्रेडिंग को आसानी से बना देती है। आपको ग्रूमिंग सीजर्स या सिलाई वाली किट में मिलने वाली छोटी सीजर्स जैसे स्मार्ट सीजर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, यानी छोटी कैंची की भी इसके अंदर आवश्यकता होती है। सही थ्रेड खरीद लें। अब हम धागे की तरफ चल रहे हैं। ये एक सबसे ज़रूरी टूल है जिसकी ज़रूरत आपको आईब्रो बनाने में पड़ने वाली है। और यहाँ पर ध्यान देने लायक बात यह है कि आपके द्वारा 100% कॉटन सिलाई वाले थ्रेड को ही खरीदने की पुष्टि करें। यानी आपको जो धागा खरीदना हो कौन सा होना चाहिए? 100% कॉटन वाला धागा ही होना चाहिए। अपनी ब्रो शेप को बहुत सावधानी से चुनें। होता क्या है कि जो आपका जो चेहरा होता है वो अलग अलग होता है, तो इस पॉइंट्स के अंदर हम लोग लिखेंगे कि आपको सिर्फ ऐसे ही बिना सोचे समझे थ्रेड नहीं करना है, आपको पसंद की शेप के तय करना है और उसमें कुछ वक्त आपको लेना है। कहने का मतलब है कि आप क्या करेंगे कि आपके चेहरे के अकॉर्डिंग उस थ्रेड को चुनेंगे। ब्रो यानी आईब्रो को नेचुरल शेप में थ्रेड करने के हिसाब से इन 3 मेजरमेंट्स को लेने के लिए एक पेंसिल का यूज़ करें। अपनी ब्रो को इनसाइड लिमिट पाने के लिए अपनी नाक के कॉर्नर से लेकर अपनी आंखों के इनसाइड कॉर्नर तक के स्ट्रेट लाइन मेज़र करें। अपनी ब्रो की आउटसाइड लिमिट तय करने के लिए अपनी नाक की एज से लेकर अपनी आँख की बाहरी एज तक मेजर करें और ब्रो को सबसे ऊंचे आर्क को पाने के लिए पुतली से लेकर नाक की सबसे ऊंची एज को मेजर करें। कहने का मतलब है सीधा सा यहाँ पर ये है कि आप अपने फेस के अकॉर्डिंग ही अपनी आईब्रो को चुनें। ऐसा नहीं है कि आपका शेप जो चेहरा है वो गोलाकार है, आप किसी का चेहरा लंबा होता है, किसी का चेहरा छोटा होता है, तो यहाँ पर चेहरे के अकॉर्डिंग आईब्रो चुनना चाहिए। आगे चलते हैं। यहाँ पर हम
अपनी आईब्रो, अगले पॉइंट्स की तरफ आ रहा हूँ सीधा मैं। अपनी आईब्रो के बालों को ऊपरी तरफ स्वीप करें। अपनी स्पूली या लेश कॉम्ब से, यानी कि कंघे से या ब्रश से अपनी आईब्रो के बालों को ऊपरी तरफ स्वेप कर लें, यानी ऊपर की तरफ उनको ले जाएं। आपको अपनी आईब्रो पर एक बार एक ही सेशन में काम करना है। थ्रेड को एक बड़े लूप में बांध लें। फिर आपको क्या करना है, थ्रेड को एक बड़े लूप में बांधना है। अपने हाथ में हाई कॉटन सिलाई वाले थ्रेड को लें और कॉटन थ्रेड से ही अपने बालों को बाहर निकालने वाले पहले, हालांकि आपको थ्रेड को थ्रेडिंग प्रोसेस के लिए तैयार करना होगा। तो इससे पहले वाला पॉइंट था अपने आईब्रो को बालों के ऊपर स्वीप कर ले। नेक्स्ट पॉइंट है, इसको भी आप हेडिंग में दे देना, थ्रेड को एक बड़े लूप में बांध दें। हम यहाँ पर उसको हाईलाइट नहीं कर पाए। नेक्स्ट है, थ्रेड लूप के बीच से ट्विस्ट करें। अब इस लूप को अपने हाथों के बीच में स्ट्रेट करते हुए शुरुआत करें। थ्रेड को कुछ इस तरह से पकड़ें कि आपके अंगूठे से इंडेक्स फिंगर के बीच में स्ट्रेच करें। अपने हाथों को कई बार रोटेट करने से पहले एक हाथ को लूप के हर एक छोर के अंदर अपनी हथेली को ऊपर की तरफ किए हुए डालें। सिर्फ 2 बार रोटेट करना भी ठीक रहता है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स इसे 15 बार तक ट्विस्ट करने की सलाह दे देते हैं। उसके बाद थ्रेड को चेक करें। स्ट्रिंग को हर एक साइड अपने अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के साथ होल्ड करें। फिर अपने राइट अंगूठे और इंडेक्स फिंगर को एक दूसरे की से दूर खींचें। थ्रेड को ट्विस्ट को अपने लेफ्ट हैंड से दूर जाना चाहिए। फिर अपने राइट अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के बीच में स्पेस को बंद करें और लेफ्ट अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के बीच में स्पेस को खोल दें। ये एक थ्रेडिंग मोशन है जो बालों को ट्विस्ट हुए थ्रेड में पकड़ता है और उन्हें बाहर की ओर खींच लेता है। इसलिए जो आईब्रो के बाहर जो अनचाहे बाल होते हैं, हेयर होते हैं, उनको आसानी से निकाला जा सकता है। अपनी आईब्रो को थ्रेड करना शुरू करें। अपने बालों को बढ़ने के अपोजिट डायरेक्शन में थ्रेड करने की पुष्टि कर लें। पहले हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन को नोटिस करें कि बालों की ग्रोथ किस साइड हो रही है। थ्रेड को उस आईब्रो हेयर के नीचे रखें जिसे आपको हटाना है। आप अपनी आईब्रो पर ड्राई लूज पाउडर अप्लाई कर सकते हैं। ये थ्रेड के लिए उसे निकाल पाना आसान हो जाएगा। उसके बाद बालों को थ्रेड से पकड़ें। जब आप लूप के सेंटर और ट्विस्ट करें तब ट्विस्ट हुए थ्रेड से बाल बाहर आने चाहिए। कुछ एक्सपर्ट्स जो प्रैक्टिशनर होते हैं थ्रेड के अपने मुंह में भी रख लेते हैं। बहुत सारे क्या करते हैं कि एक को हाथ में रखते हैं धागे को और एक को अपने मुंह में रखते हुए वो क्या करते हैं, उन बालों को निकाल देते हैं। वह अपने एंड्स को अपने हाथों से चलाते हैं और दूसरी ओर थ्रेड के दोनों छोरों को अलग अलग हाथ में होल्ड कर लेते हैं। अगली हेडिंग है, आपकी आईब्रो के बाकी बालों को निकालना जारी रखें। जैसे कि आप एक स्ट्रोक पूरा कर लें, यानी पूरा एक चेन पूरी कर लें और बालों के एक सेक्शन को निकाल लेते हैं, तो फिर घूमे हुए सेंटर को वापस शुरुआत पोजीशन में रखें और बालों को दूसरे सेक्शन को हटाने के लिए दूसरा स्ट्रोक्स करें। आपकी आईब्रो के बीच के सभी बालों को भी थ्रेड के जरिए हेयर ग्रोथ को अपोजिट डायरेक्शन में निकालते जाने की पुष्टि करें। अगली हेडिंग है, थ्रेडिंग की हुई आईब्रो के ऊपर एलोवेरा या आइस पैक का इस्तेमाल करें। दोनों आईब्रो के थ्रेडिंग कर लेने के बाद आपकी त्वचा पर रेडनेस या इरिटेशन महसूस हो सकती है। उससे आराम पाने के लिए उस पर थोड़ा सा एलोवेरा या फिर एक टॉवेल से लिपटा हुआ बर्फ़ को रख दें। करीब 1 घंटे के बाद में आईब्रो के आसपास की रेडनेस गायब हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, ये जो पूरा हम लोगों ने थ्रेडिंग टेक्निक देखी थी, इसके ये रेफरेंसेस है जहाँ से इस मैटर को हमने कलेक्ट किया था। उसकी जो वेबसाइट है, ये रेफरेंसेस यहाँ पर हमने इसको दे रखे हैं और रिसर्च सोर्स भी दिया हुआ है cosmopolitan.co.uk/ब्यूटी हेयर। तो आप इन वेबसाइट पर जाकर भी इस पूरे लेख को ईज़िली पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आई होप ये जो जानकारी हमारे द्वारा दी गई है आप लोगों को अच्छी लगती है, तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके दोस्तों तक इसको शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।